हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को स्टडी कर रहे थे और हम 14 चैप्टर को स्टडी कर रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशंस। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़। स्टूडेंट, इसके बाद ये बताया गया है कि ये जो दोनों ही अमेंडमेंट हैं 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 और 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, ये कहा गया है कि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से जो हमारी सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स रेवेन्यूज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, इसके लिए जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है टैक्स लेवीड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 268। स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको सेंटर के द्वारा इम्पोज किया जाता है, लेकिन उनका जो कलेक्शन है और उनका जो अप्रोप्रिएशन है। स्टूडेंट, अप्रोप्रिएशन का मीन्स है कि उनका जो यूज़ किया जाता है, उस टैक्स का जो कंजम्पशन किया जाता है वो स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। तो कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको कि सेंटर के द्वारा इम्पोज किया जाता है, लेकिन उनका जो कलेक्शन है और उनका जो कंजम्पशन है, उनका जो यूज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और ऐसे टैक्स को हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 268। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है बेसिकली जो ये टैक्स है, टैक्स लेवीड बाय द सेंटर है, इसमें आती हैं जो भी क्या होती हैं, जो स्टैम्प ड्यूटीज़ होती हैं, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज पर, जो भी चेक्स पे, प्रोमिसरी नोट्स पे, पॉलिसीज़ ऑफ इंश्योरेंस पर, या फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हैं, इन सब पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी होती है, ये क्या है, इसको हम अंडर आर्टिकल 268 स्टडी करते हैं। और ऐसे टैक्स इस आर्टिकल 268 के अंडर आते हैं जितनी भी जो ये स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर, स्टूडेंट, जो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है और जो भी चेक्स हैं और जो प्रोमिसरी नोट्स हैं उनके ऊपर जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है वो हमारी सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। लेकिन जो भी इनका जो कलेक्शन होता है, जो कि स्टैम्प ड्यूटी जो ये प्रोमिसरी नोट्स पर लगाई जाती है, टैक्स पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है, और स्टूडेंट जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पर जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, या फिर जो भी शेयर्स का ट्रांसफ़र होता है उसके ऊपर जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, उन सबको सेंटर के द्वारा लेवी किया जाता है। लेकिन इन स्टैम्प ड्यूटीज़ का जो कलेक्शन है, जो कि चेक्स के ऊपर दी जाती हैं, प्रोमिसरी नोट्स के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटीज़ लगती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो ये स्टैम्प ड्यूटीज़ लगती हैं, और इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के ऊपर जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ लगती हैं, उन सब को सेंटर के द्वारा लेवी किया जाता है। लेकिन इनका जो कलेक्शन है और इनका जो कंजम्पशन है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और ऐसे टैक्सेस को जिसे कि सेंटर के द्वारा लगाया जा रहा है, इनको हम अंडर आर्टिकल 268 स्टडी करते हैं, जिसमें कि जो भी हमारी जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं, जो भी चेक्स हैं उनके ऊपर जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं, जो प्रोमिसरी नोट्स हैं उनके ऊपर जो भी स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम सेंटर और स्टेट के बीच में जब टैक्स रेवेन्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सेकंड पॉइंट है टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल
269। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, ऐसे टैक्सेस जिनको कि लेवीड, जिनका इम्पोजिशन है, जिनका जो लेवी किया जाता है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है, और उन टैक्सेस का कलेक्शन भी सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। तो स्टूडेंट, लेकिन ऐसे टैक्स इनका जो असाइनेशन है, मींस इनका जो कंजम्पशन है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो केवल सेंटर के द्वारा ही इनको कंज्यूम किया जाता है। स्टूडेंट, ऐसे टैक्स को स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 269। तो स्टूडेंट, ये जो टैक्स है, इस कैटेगरी में ऐसे टैक्स आते हैं जो कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में जहाँ पर क्या हो रहा हो, उसमें किसी भी सेल और परचेज हो रहा हो गुड्स का, जिसमें कि क्या हो, गुड्स का इंटर स्टेट ट्रेड हो या इंटर स्टेट कॉमर्स हो, तो उस टाइम पर जो टैक्स होगा, जो टैक्स का इम्पोजिशन किया जाएगा, वो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो टैक्स का जो कलेक्शन है स्टूडेंट, जो टैक्स का कलेक्शन है और जो टैक्स का लेविशन है, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन टैक्स का जो असाइनेशन है, यानी टैक्स का जो कंजम्पशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और स्टूडेंट, इस कैटेगरी के टैक्सेस में दो टाइप्स के टैक्स आते हैं। एक इसमें बताया गया है कि ऐसे टैक्सेस जो कि क्या हों, इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड, इंटर स्टेट ऐसे टैक्सेस जिसमें कि जब किसी भी वस्तु का क्या हो रहा हो, सेल और परचेज ऑफ गुड्स, जो कि क्या किस में हो, इंटर स्टेट ट्रेड में हो या फिर इंटर स्टेट कॉमर्स में हो, किसी भी ऐसी वस्तु का या किसी भी ऐसी सर्विसेज का सेल या परचेजिंग हो रही हो, जिसमें जो कि किस में हो, जो कि किसी बाहर के दो स्टेट के बीच में क्या हो रहा हो, ट्रेड हो रहा हो, इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा हो या फिर कॉमर्स हो रहा हो, इसको हम अंडर आर्टिकल 269 स्टडी करते हैं। और साथ ही स्टूडेंट, इसमें एक और कैटेगरी बताई गई है अंडर आर्टिकल 269 में ही कि टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ये कहा गया है कि जो भी क्या हैं, ऐसी गुड्स जो कि इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स में हैं और उनका कंसाइनमेंट किया जाना है, तो उससे रिलेटेड जो भी टैक्स का इम्पोजिशन होगा वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो वो टैक्स असाइन होगा, जो वो टैक्स कंज्यूम किया जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा कि ऐसे कोई भी टैक्स जो कि ऐसे गुड्स की सेल और परचेजिंग पर लगाया गया हो जो कि इंटर स्टेट ट्रेड में, जिसका कि इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा हो, या फिर जो इंटर स्टेट ट्रेड या इंटर स्टेट कॉमर्स के लिए जिनको खरीदा या बेचा जा रहा हो। बेसिकली ऐसी वस्तुओं पर, ऐसी गुड्स की सेलिंग और परचेजिंग पर जो कि इंटर स्टेट ट्रेड में इंक्लूड हो या फिर इंटर स्टेट कॉमर्स में इंक्लूड हो, उनके ऊपर जो टैक्स का इम्पोजिशन होगा और जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो टैक्स का कंजम्पशन है, जो टैक्स का असाइनेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें ऐसे टैक्सेस बताए गए हैं, लेवीज एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। स्टूडेंट, जो बेसिकली हम जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं, वो आता है हमारे आर्टिकल 269A में। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसकी जो भी
अगर क्या है उसमें इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स होता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको लेवीड और कलेक्ट किया जाएगा सेंटर के द्वारा। लेकिन स्टूडेंट उस टैक्स को सेंटर और स्टेट दोनों के ही द्वारा उसको क्या किया जाएगा, उनको दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्टूडेंट जो ये आर्टिकल 269A है, इसमें जो जीएसटी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके लेवी यानी उसके इम्पोजिशन और कलेक्शन के बारे में बताया गया है। जब क्या होता है, जब कोई भी जो गुड्स और सर्विसेज हैं, जब गुड्स का जो क्या होता है इंटर स्टेट ट्रेड होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में क्या होता है, ट्रेड या कॉमर्स होता है, तो उस टाइम पर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो लेविशन होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो कलेक्शन होगा, उसको हम अंडर आर्टिकल 269A में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसका जो इम्पोजिशन होता है, उसके लिए क्या है, हमने पढ़ा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसके लिए जो रूल्स का फॉर्मेशन है टैक्स से रिलेटेड, उसको स्टेट लेजिस्लेचर भी अपने अकॉर्डिंग कर सकती है और पार्लियामेंट भी कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट इसमें ये कहा जाता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं उनके लिए क्या होता है, जब सप्लाईज होती है इंटर स्टेट ट्रेड में या कॉमर्स में, तो उस टाइम पर जो भी टैक्स का जो भी लेविशन होता है या कलेक्शन होता है तो वो सेंटर के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो टैक्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और स्टूडेंट जीएसटी से रिलेटेड अगर किसी भी मैटर को सॉल्व करने के लिए अलग से एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। स्टूडेंट इसके लिए क्या है, अलग से एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, इसमें और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि ऐसे टैक्सेस जिनको कि लेवी किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा। और ऐसे जो भी टैक्सेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 270। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि इसमें ऐसी कैटेगरी के टैक्सेस आएंगे जो कि 200 जो अभी हमने आर्टिकल 268 में पढ़े, जो आर्टिकल 269 में पढ़ा, 269A में पढ़ा, इन सब को छोड़कर जो भी टैक्स होंगे वो इस आर्टिकल 270 की कैटेगरी में आएंगे, ये कहा गया है इसमें। स्टूडेंट जो भी टैक्स हैं जिनको कि लेवी और कलेक्ट जिनको जो इम्पोजिशन है ऐसे टैक्स का और इनका जो कलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसे टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट दोनों के ही बीच में किया जाता है। ऐसे टैक्सेस को हम अंडर आर्टिकल 270 में स्टडी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट साथ ही इसमें ये बताया गया है कि जो ये कैटेगरी बताई गई है ऐसे टैक्सेस जिनको कि लेविशन, जिनका इम्पोजिशन और कलेक्शन दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में किया जाएगा। तो स्टूडेंट इस कैटेगरी में ऐसे टैक्स और ऐसी ड्यूटीज़ आती हैं जो कि क्या हों, यूनियन लिस्ट में हो। लेकिन स्टूडेंट उसमें से जो अभी हमने पढ़े, जो आर्टिकल 268 के अंदर जो भी टैक्स हैं या फिर जो आर्टिकल 269 के अंदर जो भी टैक्स हैं या फिर जो अभी हमने पढ़ा अंडर आर्टिकल 269A जिसमें कि हमने जीएसटी के प्रोविज़न को पढ़ा, तो स्टूडेंट ये कहा गया है कि आर्टिकल 270 में हम उन्हीं टैक्सेस और ड्यूटीज़ को लेंगे, यूनियन लिस्ट के उन्हीं टैक्सेस और ड्यूटीज़ को
इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो कि इनमें इंक्लूड ना हो, जो आर्टिकल 268 में ना आता हो, जो आर्टिकल 269 में ना आता हो और जो आर्टिकल 269A में ना आता हो। बेसिकली इन तीनों को छोड़कर जो भी यूनियन लिस्ट के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो यूनियन लिस्ट के जो अदर सब्जेक्ट हैं, उन पर टैक्स का इम्पोजिशन, उन ड्यूटीज़ पर टैक्स का इम्पोजिशन अंडर आर्टिकल 270 के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि जो भी अगर क्या है आर्टिकल 271 के अंदर जो भी टैक्स और ड्यूटीज़ को लगाया जाता है, टैक्स और ड्यूटीज़ के ऊपर जो भी सरचार्ज लगाया जाता है, तो उसको भी इस आर्टिकल 270 के टैक्सेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और साथ ही बताया गया है कि ऐसे कोई भी सेस जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाए गए हों, उनको भी इस आर्टिकल 270 के अंदर जो टैक्स आते हैं उस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया होगा। स्टूडेंट, जब हमने आर्टिकल 270 के अंदर इन टैक्स की बात की तो हमने पढ़ा कि आर्टिकल 270 के अंदर हम ऐसे टैक्स की बात करेंगे जिनका जो इम्पोजिशन है और जिनका जो कलेक्शन है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसे टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट दोनों के ही बीच में किया जाता है। और स्टूडेंट, हमने इस कैटेगरी में ऐसे टैक्सेस को रखा है जो कि यूनियन लिस्ट में हो, लेकिन स्टूडेंट इसके लिए हमने कहा कि जो भी ये आर्टिकल 268 के अंदर जो भी टैक्सेस हैं, आर्टिकल 269 के अंदर जो भी टैक्सेस हैं और जो आर्टिकल 269A के जो भी टैक्सेस हैं, इन सभी को छोड़कर जो भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन ही टैक्सों को, उन ही सब्जेक्ट्स को इस लिस्ट में जो आर्टिकल 270 है इसकी टैक्सेस के कैटेगरी के अंडर उनको ही इंक्लूड किया जाएगा। इनको छोड़कर जो अभी मैंने मेंशन किए आर्टिकल 268, आर्टिकल 269 और आर्टिकल 269A, इनको क्या है, इनको छोड़कर जो भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो आर्टिकल 270 के अंडर जो भी टैक्स हैं उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसमें साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 270 के अंदर जो भी सरचार्ज लगाया जाता है टैक्स और ड्यूटीज़ के ऊपर, वो भी इस आर्टिकल 270 के अंडर उस कैटेगरी के टैक्सेस को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और साथ ही ऐसे कोई भी स्पेसिफिक पर्पस से लगाए गए जो सेस हैं उनको भी इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 270 के अंडर आते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी को पढ़ते हैं जिसमें कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्टिकल 271 में दिया गया है। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ फॉर पर्पसेस ऑफ द सेंटर, इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर सरचार्ज हैं जो कि सेंटर के द्वारा लगाए गए हैं, किसी भी टैक्स और ड्यूटीज़ पर कोई भी सर्टेन सरचार्ज हैं, तो इसको बताया गया है अंडर आर्टिकल 271। स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, किसी भी टाइम जो भी ऐसे टैक्सेस हैं, किसी भी टैक्स या ड्यूटी के ऊपर जो कि आर्टिकल 269 और जो आर्टिकल 270 जो कि अभी हमने पढ़ा, उन पर किसी भी सरचार्ज को एप्लीकेबल कर सकती है। और स्टूडेंट, ऐसे जो भी सरचार्ज हैं, इनकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो केवल सेंटर के द्वारा ही की जा सकती है। और स्टूडेंट, अगर हम बेसिकली इस 5th पॉइंट को देखिएगा, अगर किसी भी टैक्स और ड्यूटीज़ पर जो सरचार्ज लगाने की बात है तो सरचार्ज को सेंटर के द्वारा स्टेट्स के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। और स्टूडेंट, जो स्टेट्स हैं उनके लिए क्या है कि
किसी भी प्रकार का जो ये सरचार्ज हैं जो कि आर्टिकल 269 और अंडर आर्टिकल 270 में मेंशन किए गए हैं, इनके अंदर जो भी सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाएंगे, इन पर जो इनकम होगी उस सरचार्ज को स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। बेसिकली स्टूडेंट, ये जो भी सरचार्ज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी टैक्स या ड्यूटीज़ पर जो सर्टेन टैक्स और ड्यूटीज़ हैं उनके द्वारा अगर सेंटर पर कोई भी सरचार्ज लगाया जाता है, जो कि बेसिकली आर्टिकल 269 और आर्टिकल 270 के अंदर जो टैक्स हैं, अगर उन पर कोई भी सरचार्ज लगाया जाता है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो अथॉरिटी है वो भी केवल सेंटर गवर्नमेंट के पास रहती है और स्टेट्स के पास इस चीज़ के लिए कोई राइट नहीं है कि वो इन सरचार्जेस को शेयर करे। स्टूडेंट, जो सेंटर है उसके पास इस चीज़ की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी रहती है कि जो भी ये सर्टेन टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं जो कि अंडर आर्टिकल 269 और अंडर आर्टिकल 270 के जो भी टैक्स के ऊपर अगर कोई भी सरचार्ज लगाया गया है तो उसका जो कलेक्शन होगा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही रहेगा और उसको स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। और स्टूडेंट, इसके लिए क्या है, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है कि वो उन सरचार्जेस का शेयर ले सके। स्टूडेंट, लेकिन इसमें कहा गया है कि इसमें जो ये सरचार्ज है इसमें जीएसटी को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। जीएसटी इस सरचार्ज में नहीं आता है, जीएसटी के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद इसमें एक लास्ट हमारा जो टैक्स रेवेन्यूज़ है सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स रेवेन्यूज़ का, उसमें एक लास्ट पॉइंट बच गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स। इसमें ये कहा गया है कि ऐसे टैक्सेस जो कि केवल स्टेट से रिलेटेड हों और उनको कलेक्ट करने की पावर केवल स्टेट्स के पास ही हो, उनको कलेक्ट करने की जो एक्सक्लूसिव पावर है वो स्टेट्स के पास हो। लेकिन और स्टूडेंट, ऐसे सब्जेक्ट हमने पढ़े थे कि हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर जो 18 सब्जेक्ट हैं, 18 ऐसे सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट के अंदर जिन पर की टैक्स को इम्पोज करने की पावर केवल हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही होती है। और स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको उन 18 सब्जेक्ट्स की लिस्ट को पूरा दिखाया था, पूरा समझाया था कि ऐसे कौन कौन से 18 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर जिन पर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास टैक्स को इम्पोज करने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है। और स्टूडेंट, ये इसका लास्ट पॉइंट था, हमने इसको समझ लिया। और इस पे क्या है, सेंटर को टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं करना होता है। स्टूडेंट, बेसिकली जो हमने ये पढ़ा कि जिन पर ऐसे मैटर जिनमें कि स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि टैक्स के इम्पोजिशन से रिलेटेड, टैक्स के कलेक्शन से रिलेटेड और साथ ही जो टैक्स का जो कंजम्पशन है वो भी स्टेट के द्वारा ही किया जाता है और इसका कोई भी शेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। स्टूडेंट, ऐसे टैक्सेस में आते हैं जैसे लैंड रेवेन्यू के ऊपर कोई भी टैक्स लगाया गया हो, या फिर स्टेट्स के अंदर अगर कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है उस पर कोई भी टैक्स लगाया गया हो, या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड का अगर कोई भी सक्सेशन होता है तो उससे रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ होती हैं उन पर जो भी टैक्स का इम्पोजिशन होता है उसकी अथॉरिटी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है। और स्टूडेंट, किसी भी स्टेट्स के अंदर जो भी मिनरल राइट्स होते हैं और वहाँ पर जो भी लैंड और बिल्डिंग्स हैं उन सब पर टैक्स को इम्पोज करने की जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है, उन पर जो टैक्स को कलेक्ट करने की जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है, साथ ही उससे जो टैक्स जो मिलता है उसको कंज्यूम करने की भी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास
होती है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऐसे टैक्सेस जिन पर कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है वो है सरचार्ज। जब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सर्टेन टैक्स और ड्यूटीज़ पर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग जब सेंटर के द्वारा जो आर्टिकल 269 है और जो आर्टिकल 270 है, इसके अंडर जो भी टैक्सेस हैं, जब उनके ऊपर किसी भी प्रकार के अगर सरचार्ज लगाए जाते हैं तो उस टाइम पर पार्लियामेंट के पास इस चीज़ की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है कि जो भी वो सरचार्जेस सेंटर के द्वारा लगाए गए हैं वो केवल सेंटर को ही मिलेंगे और उन सरचार्जेस को स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता है। और सेंटर उस चीज़ के लिए क्या है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि उन सरचार्जेस का इम्पोजिशन, उनका कंजम्पशन और उनका कलेक्शन अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। और इसको हमने आर्टिकल 271 में स्टडी किया था। स्टूडेंट, अब हमने अपने इस लेक्चर में पूरी तरीके से समझ लिया कि बेसिकली जब हम कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसमें कि पहला अमेंडमेंट एक्ट है 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, जिसके थ्रू की पहली बार जो 10th फाइनेंस कमीशन थी उसकी रिकमेंडेशन पर हमारे स्टेट्स गवर्नमेंट्स के लिए भी 29% जो सेंट्रल टैक्सेस हैं, जो टोटल इनकम है, उसमें कहा गया कि उसमें से 29% जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिया जाए। ऐसा प्रोविज़न 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 के थ्रू किया गया। और स्टूडेंट, फिर हमने पढ़ा कि जो ये 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 है, इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को ऐड किया गया। और स्टूडेंट, हमने देखा कि जब जीएसटी आता है तो इसके बाद सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया और अब केवल एक ही टैक्स देना पड़ता है जो कि है जीएसटी। और स्टूडेंट, उसके बाद हमने समझा कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस बेसिस पर आज जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको हमने इन 6 पॉइंट्स में, इन 6 कैटेगरीज में स्टडी किया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, टैक्स रेवेन्यूज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है। और बेसिकली ये जो 80th अमेंडमेंट एक्ट है 2000 का और जो ये 101st अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, इनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।